हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश विद राजानंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। आज का जो एडिटोरियल हमने डिस्कशन के लिए इस वीडियो में लिया है वो है महाराष्ट्र से संबंधित, क्योंकि महाराष्ट्र में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहां पर कम्युनल वायलेंस हो रहे हैं। कम्युनल वायलेंस मीन होता है सामुदायिक हिंसा, मतलब कि आपस में ही हिंदू मुस्लिम जो हैं वो आपस में ही भिड़ रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स जो मतलब रिलीजन के हैं लोग वो आपस में ही भिड़ रहे हैं। उसी से संबंधित ये आज का एडिटोरियल है। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं पर डे मॉर्निंग में द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ अपलोड कर देता हूँ। उसे डाउनलोड करके और इसी एडिटोरियल को खुद से 2 से 3 बार रीड करने की कोशिश करिए। इस एडिटोरियल में जो टफ वर्ड्स आए हुए हैं मैंने उसे पहले से ही हाईलाइट कर रखा है, जिससे कि उनकी मीनिंग, उनके एंटोनिम सिनोनिम्स साथ साथ डिस्कस कर सकें। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसलिए वीडियो थोड़ा पेशेंस के साथ देखिएगा, क्योंकि हम इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच डिस्कस करेंगे। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, साथ साथ टेंस भी डिस्कस करेंगे। जिस तरीके से हम एरर फाइंड आउट करते हैं, अगर कोई सेंटेंस दिया है उसमें हम एरर फाइंड आउट करते हैं, सेम उसी पैटर्न पर हम इसे डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो जो है ये शाम में इसलिए आ रहा है क्योंकि मॉर्निंग में मेरा मॉक इंटरव्यू था, तो मैं अपना इंटरव्यू देने गया था, इस वजह से वीडियो देर शाम को आ रहा है। मैनेज करिएगा, कुछ दिन की बात है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। टेल टेल साइंस। देखिए, साइंस मीन होता है संकेत, किसी चीज़ के संकेत होना, मतलब सिग्नल इसका सिनोनिम हो जाएगा। सिग्नल इसका सिनोनिम हो जाएगा, ठीक। तो टेल, टेल मीन्स होता है कहना, और टेल, टेल मीन्स होता है किसी चीज़ की पूंछ, मतलब किसी चीज़ की पूंछ होती है। तो टेल टेल जो है ये पूरा एक वर्ड है, इसका मतलब होता है कोई चीज़ रिवील करना, बट इंटेंसली नहीं। टेल टेल मीन्स होता है रिवील करना, मतलब कि उजागर करना या डिस्क्लोज करना। डिस्क्लोज करना, इंटेंसली नहीं, बिना इंटेंशन के। जैसे कि आज का ही इंसिडेंट है, जब मैं मॉक इंटरव्यू के लिए इंटर किया रूम के अंदर, तो मैं गुड इवनिंग मतलब विश करना, गुड मॉर्निंग, इस तरीके जो विश किया जाता है सामने जो पैनल बैठा हुआ है वो मैं खुद ही भूल गया। मतलब कि इनडायरेक्टली मैंने बता दिया, मतलब रिवील कर दिया कि मेरा पहला इंटरव्यू था, ठीक। तो इसे कहते हैं टेल टेल। साइंस में होता है संकेत, साइंस में होता है संकेत या सिग्नल। तो यहाँ पर जो टेल टेल होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच में, हम टेल और टेल, ये जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारा एडजेक्टिव है, ठीक। और साइंस जो है वो हमारा नाउन है, ठीक। क्योंकि नाउन से पहले जो वर्ड आता है वो एडजेक्टिव आता है, तो साइन हमारा नाउन है, ठीक। साइन वर्ब भी होता है, ठीक। साइन वर्ब भी होता है, साइन नाउन भी होता है। तो यहाँ पर जब साइन वर्ब होता है तो इसका मतलब होता है हस्ताक्षर करना, किसी चीज़ पर मतलब साइन करना, मतलब हस्ताक्षर करना। कोई डील साइन कर लेते हैं तो भी वहाँ पर जो साइन है वो वर्ब के रूप में आता है। यहाँ पर क्या है, संकेत मिले हैं, ठीक। तो साइन नाउन भी है और वर्ब भी है। कब नाउन होता है कब वर्ब होता है ये भी हमने साथ में आपको बता दिया। इसीलिए जो वीडियो है थोड़ा बड़ा हो सकता है, इसलिए पेशेंस के साथ देखिए, कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। महाराष्ट्रा's लो इंटेंसिटी कम्युनल वायलेंस कुड टेक अ डेंजरस टर्न। महाराष्ट्रास, देखिए यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है। एपोस्ट्रोफी एस मतलब होता है किसी चीज़ का पोजीशन, मतलब जहाँ पर है किसी चीज़ का अधिकार होना, ठीक। तो इसके लिए एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया जाता है। अब कुछ जगहों पर सिर्फ कामा का यूज किया जाता है और कहीं कहीं पर यस और दोनों चीज़ों का यूज किया जाता है। जिन वर्ड्स के अंत में यस ऑलरेडी आ रहा है या उनका प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं तो उसमें यस हिडन है, तो वहाँ पर सिर्फ कॉमा लगेगा, ठीक, मतलब ऊपर का ये साइन लगेगा। और जहाँ पर प्रोनाउंसिएशन में भी, मतलब जब हम किसी चीज़ का उच्चारण करते हैं, मतलब प्रोनाउंसिएशन करते हैं, उसमें यस नहीं आ रहा है वर्ड्स में और साथ में यस लास्ट में लगा भी नहीं है, तो वहाँ पर इस तरीके से लिखते हैं और ये पोजीशन दिखाता है। महाराष्ट्रास लो इंटेंसिटी कम्युनल वायलेंस कुड टेक अ डेंजरस टर्न, ठीक। तो महाराष्ट्रास लो इंटेंसिटी कम्युनल वायलेंस कुड टेक अ डेंजरस टर्न। तो सेंटेंस हमारा महाराष्ट्र से स्टार्ट हुआ, टर्न पे एंड हुआ है। तो महाराष्ट्र लो इंटेंसिटी, देखिए इंटेंसिटी जो होता है इसकी मीन्स होता है तीव्रता, कोई चीज़ में कितनी तीव्रता है, ठीक, उसे कहते हैं इंटेंसिटी। महाराष्ट्र लो इंटेंसिटी, महाराष्ट्र में जो है वो जो कम्युनल वायलेंस हुए हैं, मतलब कि सामुदायिक दंगे हुए हैं, मतलब हिंसा हुई है। कम्युनल मीन्स होता है सामुदायिक, ठीक। कम्युनल मीन्स होता है
सामुदायिक मतलब कि भिन्न भिन्न रिलीजन के, हिंदू हो सकते हैं, मुस्लिम हो सकते हैं, मतलब वो जो हैं ये भिन्न भिन्न रिलीजन हैं। और फिर जब ये आपस में भिड़ते हैं तो उसे कहते हैं कम्युनल वायलेंस, सामुदायिक हिंसा। तो कम्युनल वायलेंस जो हुई है वो लो इंटेंसिटी की है, मतलब कि जो उसकी तीव्रता है जो है वो कम तीव्रता की है, मतलब बहुत बड़े स्तर पर नहीं हुआ है। जैसे कि मणिपुर में आज से कुछ दिन पहले, मतलब 2 मई की बात शायद की गई है वहाँ पर, हाँ 2 मई से मुझे जहाँ तक याद है 2 मई में जो है मणिपुर में जो है काफ़ी बड़े स्तर पर मतलब हाई इंटेंसिटी वायलेंस हुए थे। वहाँ पर हुए थे मेनली रिजर्वेशन को लेकर के, जो कुकी और मैती कम्युनिटीज़ हैं उनमें आपस में भिड़ंत हुई थी, बट वो कम्युनल वायलेंस नहीं हुए थे। वहाँ पर जो मेन पॉइंट था मतलब वायलेंस का, वो था सिर्फ रिजर्वेशन, मतलब कि आरक्षण को लेकर के था कि कुकी जो जनजाति है उसे एसटी कम्युनिटी में ना डाला जाए, ठीक, क्योंकि हाई कोर्ट जो है मणिपुर का उसने रिकमेंड कर दिया था, सरकार से कह दिया था कि आप विचार इस पर कर सकते हैं। उसके बाद जो है मणिपुर में जो वायलेंस हुई है वो इतने हाई लेवल की हुई है कि वहाँ पर कुछ डिस्ट्रिक्ट में राष्ट्रपति शासन भी लागू करना पड़ा और कहीं पर तो मिलिट्री उतारनी पड़ी, ठीक। तो यहाँ पर जो है लो इंटेंसिटी है, मतलब कि जो वायलेंस हो रही है, कम्युनल वायलेंस जो हो रहा है, हिंदू मुस्लिम जो हो रहा है, उसकी जो तीव्रता है वो कम है। तो कम्युनल वायलेंस में होता है हिंसा। देखिए जिन जिन वर्ड्स के अंत में एल आता है वो जनरली, ठीक, जनरली जो है वो एडजेक्टिव होते हैं। तो वायलेंस हमारा यहाँ पर नाउन है, कम्युनल जो है वो हमारा एडजेक्टिव है, ठीक। और ये महाराष्ट्रास लो इंटेंसिटी, ठीक, कम्युनल वायलेंस, वायलेंस हमारा मेन नाउन हो गया, और महाराष्ट्रास से लेके कम्युनल तक ये पूरा का पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव हो गया, ठीक। कुड, कुड से जो है, कुड जो होती है ये मॉडल वर्ब होती है, और कुड से हम कमज़ोर संभावना दिखाते हैं। किसी भी चीज़ की कमज़ोर संभावना अगर दिखाना होता है तो हम कुड का यूज करते हैं, और जहाँ पर मे का यूज किया जाता है वहाँ पर मजबूत संभावना दिखाई जाती है, जिसे कहते हैं इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, तो वहाँ पर मजबूत संभावना दिखाई गई होती है, यहाँ पर कमज़ोर। और पास्ट की इंसिडेंट दिखाया जाता है, महाराष्ट्रास लो इंटेंसिटी कम्युनल वायलेंस टेक, और जितनी भी मॉडल वर्ब होती हैं उनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है डायरेक्ट, अगर आ रही है वर्ब तो। कुड टेक अ डेंजरस टर्न, अब जो महाराष्ट्र में कम्युनल वायलेंस हो रहे हैं, मतलब सामुदायिक दंगे जो हो रहे हैं, वो कुड टेक अ डेंजरस टर्न, वो गंभीर, मतलब कहते हैं खतरनाक जिसे कहते हैं, डेंजरस में होता है गंभीर, ठीक, या खतरनाक टर्न मतलब मोड़, टर्न मीन्स यहाँ पर क्या है मोड़, मतलब कि वो हाई इंटेंसिटी कम्युनल वायलेंस में भी चेंज हो सकते थे, ठीक। टेक अ टर्न मतलब कि चेंज होना किसी चीज़ में, ठीक। टेक अ डेंजरस टर्न वो मतलब कि हाई इंटेंसिटी कम्युनल वायलेंस में भी चेंज हो सकते हैं, ऐसी संभावना जताई जा रही है। अभी क्या है लो इंटेंसिटी के है, मतलब एक सीमित क्षेत्र में फैले हुए हैं वहाँ पर सामुदायिक दंगे, अब ये है एक पॉसिबिलिटी है कि वो बड़े वायलेंस में भी तब्दील हो सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में जल्दी से देखेंगे। तो हमारा मेन जो नाउन है जिसके लिए हेल्पिंग वर्ब आ रही है, मॉडल वर्ब आ रही है कुड, तो ये है वायलेंस, और महाराष्ट्र से लेकर के कम्युनल तक ये सब एडजेक्टिव हो गया। कुड जो है ये हमारी मॉडल वर्ब होती है, कुड के साथ हमेशा, या जितनी भी मॉडल्स होते हैं उनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, इसीलिए टेक आई हुई है। आर्टिकल ए जो आया हुआ है, आर्टिकल्स जो है वो हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए यूज किए जाते हैं, इसीलिए आर्टिकल ए जो है वो टर्न के लिए आया हुआ है, बट डेंजरस जो है वो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि टर्न जो है, टर्न मीन होता है मोड़, ठीक, मतलब कि बदल सकता है लो इंटेंसिटी से हाई इंटेंसिटी में, तो टर्न मीन होता है मोड़, ठीक। और डेंजरस मीन होता है खतरनाक या गंभीर रूप ले सकता है। जिन वर्ड्स के अंत में ओ यू एस या ए एल आता है वो जनरली जो है वो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होते हैं, इसके कुछ एक्सेप्शन भी हो सकते हैं, आगे हम इसी ट्यूटोरियल में देखेंगे कि जिन वर्ड्स के अंत में ए एल आ रहा है फिर भी वो वर्ब के रूप में आ रहे हैं, ठीक। द क्लेसेस, क्लेसेस में होता है झड़प या कन्फ्लिक्ट, क्लेसेस का सिनोनिम हो जाएगा कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट या कन्फ्रंटेशन, कन्फ्रंटेशन, कन्फ्रंटेशन में होता है भिड़ंत या कन्फ्लिक्ट। द क्लेसेस इन कोल्हापुर ओवर द लास्ट फ्यू डेज, देखिए कोल्हापुर तो काफ़ी फेमस है महाराष्ट्र में। द क्लेसेस जो कन्फ्लिक्ट्स हुई हैं कोल्हापुर में ओवर द लास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से, आर पार्ट ऑफ अ डिस्टर्बिंग ट्रेंड इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में जो एक ट्रेंड बना हुआ है वो कैसा है, डिस्टर्बिंग ट्रेंड है ये, जो क्लेसेस हुई हैं मतलब कि झड़पें हुई हैं आपस में। तो देखिए पहला प्रीपोजिशन हमारा इन है, और ये ग्रामर का रूल होता है कि जिन पहला प्रीपोजिशन जो है, पहले प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार हेल्पिंग वर्ब
या मेन वर्ब का यूज किया जाता है। तो पहला प्रीपोजिशन हमारा हो गया इन। इन से पहले जो हमारा नाउन आया हुआ है वो क्लैसेस है, मतलब कि एक से अधिक झड़पें हुई हैं, मतलब कन्फ्लिक्ट हुई हैं, इसलिए सब्जेक्ट हमारा प्लूरल फॉर्म में आया हुआ है। इसीलिए जो हेल्पिंग वर्ब आएगी या मेन वर्ब आएगी हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज की जाएगी। तो क्लेसेस इन कोल्हापुर, कोल्हापुर जो है महाराष्ट्र का बहुत ही प्रसिद्ध डिस्ट्रिक्ट है। ओवर द लास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से जो है कोल्हापुर में झड़पें हो रही हैं, मतलब कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। क्लेसेस आर, अब क्लेसेस के लिए जो हेल्पिंग वर्ब आ रही है वो आर आ रही है, ठीक। आर पार्ट ऑफ, अब देखिए यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट में लिखा गया है, क्यों? क्योंकि अभी भी वहाँ पर हो सकता है कि कंटिन्यू हो झड़पें, इसीलिए आर में लिखा गया। जबकि ओवर द लास्ट फ्यू डेज मतलब पिछले कुछ दिनों की बात की जा रही है, उसके बावजूद आर पार्ट वो हिस्सा है डिस्टर्बिंग ट्रेंड इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में क्या है, डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दिए हैं, जो झड़पें हुई हैं इन्होंने एक ट्रेंड बदल दिया है। अब यहाँ पर देखिए पार्ट जो है हमारा नाउन है, ऑफ हमारा प्रीपोजिशन है, आर्टिकल ए जो आया हुआ है ठीक, वो डिस्टर्बिंग हमारा एडजेक्टिव है, ट्रेंड के लिए आया हुआ है, जो चलन चल रहा है, ट्रेंड मीन होता है चलन, ठीक, जो मतलब अभी तक चलन था, मतलब जो कंटिन्यू लय में था वही है। इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में इन जो है वो बड़े स्थानों के लिए यूज किया जाता है। आर्टिकल ए जो आया हुआ है, ठीक, वो ट्रेंड के लिए आया हुआ है। डिस्टर्ब हमारी वर्ब होती है, ठीक, डिस्टर्ब हमारी वर्ब होती है। जब वर्ब में हम आईएनजी ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव, प्रेजेंट पार्टिसिपल का ये हमारा एडजेक्टिव बन जाता है, ठीक। तो डिस्टर्बिंग ट्रेंड, जो एक ट्रेंड बन गया है वो कैसा है, डिस्टर्ब करने वाला है, मतलब परेशान करने वाला है। इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में इनका यूज बड़े स्थानों के लिए, ऐड का यूज छोटे स्थानों के लिए किया जाता है। बार बार रिपीट करने का सिर्फ एक मकसद है कि आप लोगों के माइंड में ये फिक्स होते रहे। या तो आप कमेंट करके हमें बता दीजिए सिर्फ एक बार में ही आप लोग समझ जाते हैं, तो इसके लिए कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। सेवरल इंसिडेंट्स अक्रॉस द स्टेट in recent month reveal signs of a premeditated plan for communal polarization and to keep द पॉट बॉइलिंग। अब ये हमारा एक इडियम है, कीप द पॉट बॉइलिंग, इसका मतलब होता है कोई एक ऐसा इंसिडेंट जो है लगातार चलता ही रहे, मतलब कि उसे रोकने का कोई भी प्रयास ना किया जाए, इसे कहते हैं कीप द पॉट बॉइलिंग। जितने भी वर्ड मेरे हिसाब से कीप वॉकिंग चलते रहिए, कीप टॉकिंग बात करते रहिए, कीप कॉलिंग बात मतलब कॉल करते रहिए, इस तरीके से बोलते हैं ना, तो इसी तरीके से यहाँ पे लिखा गया कीप द पॉट बॉइलिंग। कीप के बाद जो वर्ब आएगी तो वो फोर्थ फॉर्म में यूज की जाती है, इसीलिए यहाँ पर जो आई हुई है बॉइलिंग लिखा हुआ है, ठीक। सेवरल, सेवरल का सिनोनिम होता है मैनी, सेवरल का सिनोनिम होता है मैनी, अ स्लीव ऑफ, अ स्लीव ऑफ, ठीक, ये सब सिनोनिम होते हैं। सेवरल इंसिडेंट्स अक्रॉस, अक्रॉस मीन्स होता है आर पार, अक्रॉस मीन्स होता है आर पार, जैसे यहाँ पे है और यहाँ पर, मतलब पूरे अगर स्टेट की बात की जाए यहाँ से लेकर के यहाँ तक फैला हुआ है, अगर ये महाराष्ट्र पूरा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात अगर की जाएगी तो हमेशा अक्रॉस का यूज किया जाएगा। सेवरल इंसिडेंट्स, बहुत से इंसिडेंट्स हैं, इंसिडेंट मतलब घटनाक्रम जिन्हें कहते हैं, ठीक, इंसिडेंट जिसे घटना कहते हैं। अक्रॉस, अक्रॉस में तो बता चुके हैं। सेवरल इंसिडेंट्स अक्रॉस द स्टेट, स्टेट मतलब महाराष्ट्र में, इन रिसेंट मंथ्स हाल ही के महीनों में, रिसेंट मंथ्स मीन्स होता है हाल ही के महीनों में। रिवील, अब देखिए इसमें आ रहा है एल, बट लेकिन ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारा वर्ब है, ठीक। एल आ रहा है जिन वर्ड्स के अंत में, हमने अभी ऊपर बताया आपको हेडिंग में, सब हेडिंग में, कि जिन वर्ड्स के अंत में एल आता है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होते हैं, बट कुछ बताए एक्सेप्शन भी हैं, तो यहाँ पर रिवील जो है वो एक्सेप्शन है, रिवील वर्ब के रूप में आया हुआ है, ना कि एडजेक्टिव है। सेवरल इंसिडेंट्स, इंसिडेंट में जो घटनाएं होती हैं उन्हें कहते हैं। अक्रॉस, अक्रॉस जो है वो हमारा प्रीपोजिशन है, ठीक, अक्रॉस हमारा प्रीपोजिशन है। अक्रॉस द स्टेट मतलब पूरे महाराष्ट्र में, इन रिसेंट मंथ में हाल ही के महीनों में। रिवील, रिवील में होता है उजागर करना या डिस्क्लोज करना, रिवील में होता है डिस्क्लोज कर देना, कोई चीज़ छुपी हुई है उसे बता देना। रिवील साइंस, संकेत बताते हैं, ऑफ अ प्रीमीडिएटेड प्लान। अब आर्टिकल ए जो आया हुआ है वो प्लान के लिए आया हुआ है, प्रीमीडिएटेड मीन्स होता है प्लान्ड, कोई चीज़ पहले से प्लान हो, ठीक, या इंटेंसली बोलते इसे हैं, मतलब कि कोई चीज़ इंटेंसली की जाए, मतलब कि इंटेंडेड जिसे बोलते हैं, इंटेंड जो होती है वर्ब होती है, इंटेंसली वर्ब होता है। अब प्रीमीडिएटेड प्लान मतलब कि पहले से ये प्लान किया गया है, मतलब पहले से निश्चित है कि ऐसा किया जाएगा। फॉर कम्युनल पोलराइजेशन, सामुदायिक ध्रुवीकरण करना, मतलब कि हिंदू और मुस्लिम में बांट देना, उसे कहते हैं पोलराइजेशन। तो सामुदायिक पोलराइजेशन किया जा रहा है कहाँ पर, महाराष्ट्र में, पिछले कुछ महीनों से। एंड और टू कीप द पॉट बॉइलिंग, ये हमारा एक इडियम होता है, टू कीप द पॉट बॉइलिंग मतलब किसी कोई प्रॉब्लम चल रही है। अभी देखिए शुरू में क्या है,
जैसे हम लोग स्टडी करते हैं तो इस समय क्या है, जिन लोगों के एग्जाम्स नहीं लगे हुए हैं जैसे बैंक्स में, तो वहाँ क्या है वो धीरे धीरे मतलब कर रहे हैं। और फिर क्या है, अभी जब एग्जाम्स आ जाएंगे, फॉर्म भर जाएंगे, उसके बाद क्या है तो वो स्पीड बढ़ा देंगे। ठीक, तो इसी कहते हैं कीप द पॉट बॉइलिंग, मतलब कोई चीज़ जो चल रही है उसे लगातार चलते रहना, मतलब उसे रोकने का भी प्रयास ना करना। यहाँ पर ये एग्जाम्पल सेट नहीं है, दूसरा एग्जाम्पल सही रहेगा। बट ईडीएम जो है इसका हमने आपको मीनिंग बता दिया कि कोई चीज़ अगर चली आ रही है मतलब उसे रोकने का भी प्रयास मत करना, उसे जारी रखना। तो कीप द पॉट बॉइलिंग मतलब जो हिंसा हो रही है, कम्युनल वायलेंस हो रहे हैं, उन्हें बराबर जारी रखा जा रहा है, उन्हें रोकने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा। ऐसा इस एडिटोरियल में लिखा है। जब एडिटोरियल हम पढ़ रहे होते हैं या डिस्कस कर रहे होते हैं तो एक ईडीएम होता है रीड बिटवीन द लाइन, इसका मतलब होता है छुपे हुए रहस्य को भी पढ़ा जाता है। मोस्ट ऑफ दीज इंसिडेंट्स हैव seemingly silly origins but have derailed normal life for several days. मोस्ट ऑफ दीज इंसिडेंट्स, जो इस तरीके के बहुत से घटनाएं होती हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे लिखा है मोस्ट ऑफ, इसके बाद जो नाउन आएगा ठीक वो पहली बात तो काउंटेबल होना चाहिए। ठीक, कहने का मतलब और साथ में प्लूरल फॉर्म में आया होना चाहिए। तो यहाँ पर इंसिडेंट्स लिखा हुआ है ठीक, तो ये प्लूरल फॉर्म में लिखा है, मतलब अधिक चीज़ों की बात की है। मोस्ट ऑफ मतलब अधिकतर, दीज इंसिडेंट जो इस तरीके के इंसिडेंट्स होते हैं, हैव सीमेंगली सिली ओरिजिन्स। देखिए सीम जो होती है वो हमारी वर्ब होती है, सीम मीन्स होता है प्रतीत होना, कोई चीज़ प्रतीत होना मतलब लगता है ऐसा। हैव सीमिंगली सिली ओरिजिन्स मतलब कि जो इनकी ओरिजिन्स है, ओरिजिन्स में होता है किसी चीज़ की उत्पत्ति, कहाँ से ये पैदा हुआ है। ठीक, मोस्ट ऑफ दीज इंसिडेंट्स हैव सीमिंगली सिली ओरिजिन्स, उनकी जो ओरिजिन्स है मतलब कि उनकी जो उत्पत्ति है इस तरीके के इंसिडेंट्स की, मतलब जो घटनाएं हो रही हैं उनकी जो उत्पत्ति है वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सिली है। सिली में होता है बहुत ही छोटी मिस्टेक्स पर ही इस तरीके के इंसिडेंट्स हो जा रहे हैं, उनकी जो उत्पत्ति है बहुत ही सिली है। ठीक, तो मोस्ट ऑफ द के बाद हमेशा नाउन सिंगुलर काउंटेबल आएगा, साथ में प्लूरल फॉर्म में आएगा। जब प्लूरल फॉर्म में आएगा तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में आएगी, मेन वर्ब आएगी तो वो भी मेन वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में आएगी। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैव लिखी हुई है, सीमिंगली हमारा एडवर्ब है, सिली हमारा एडजेक्टिव है, ओरिजिन्स हमारा नाउन है। ठीक, तो यहाँ पर एडवर्ब वर्ब जो है वो यूज ही नहीं की गई है तो यहाँ पर यही मेन वर्ब हो जाएगी हमारी हैव। क्यों? क्योंकि जब सेंटेंस में एक वर्ब आती है तो वही मेन वर्ब होती है, मतलब हेल्पिंग वर्ब जब अकेली आती है सेंटेंस में एक तो वही मेन वर्ब कहलाती है। सीमिंगली सिली ओरिजिन्स जब उसकी उत्पत्ति है बहुत ही सिली है। बट देखिए बट से जो बात पहले कही गई है, बट जो होता है वो हमारा एडवर्सेटिव कंजंक्शन होता है। ठीक, बट जो पहले बात कही गई है उसी का अपोजिशन मतलब अपोज किया जाएगा, मतलब विरोध किया जाएगा। बट इंसिडेंट्स के लिए यहाँ पर दे जो है वो हमारा, इंसिडेंट्स के लिए दे जो है वो हमारा यहाँ पर हिडन है। बट लेकिन दे हैव डिरेल्ड, जो इंसिडेंट्स हैं यहाँ पर दे हमारा हिडन है, बट के बाद दे हैव डिरेल्ड। देखिए इसे हम किस तरीके से याद करेंगे, रेल तो सभी लोग जानते होंगे, रेल मीन्स रेलवे गाड़ी जिसे कहते हैं। अब इससे पहले लगा दिया डी रेल, मतलब कि नेगेटिव बात की जाएगी। ठीक, तो डी रेल मीन्स होता है, रेल मीन्स होता है कोई चीज़ पटरी पे चलना, मतलब कि सुचारू रूप से चलना, जब वर्ब होती है रेल। ठीक, और डी रेल मतलब कि पटरी से उतर जाना। ठीक, जब पटरी से गाड़ी उतर जाती है तो उसे कहते हैं डी रेल हो गई ट्रेन। ठीक, जो अभी बालासोर में इंसिडेंट हुआ था वहाँ पर ट्रेन क्या हुई थी, डीरेल हो गई थी, मतलब पटरी से ट्रेन उतर गई थी बट दे हैव डीरेल नॉर्मल लाइफ, जो इंसिडेंट्स हुए हैं उसके लिए दे आ रहा है यहाँ पर, उन्होंने क्या कर दिया है, जो नॉर्मल लाइफ है फॉर सेवरल डेज, कई दिनों तक जो है नॉर्मल लाइफ, मतलब लोग मॉर्निंग में जाते थे ड्यूटी करने जाते थे तो वो जो है मॉर्निंग लाइफ जो है उनकी जो नॉर्मल लाइफ है उसमें वो पटरी से उतर गई, मतलब कि अस्त व्यस्त हो गई, मतलब डिस्टर्ब हो गई। डीरेल का सिनोनिम अगर कहें तो हम डिस्टर्ब हो गई, मतलब कि जिस तरीके से पर डे लाइफ लोगों की चल रही थी वो कम्युनल वायलेंस की वजह से कहीं ना कहीं अफेक्ट जरूर होती है। सेवरल डेज मतलब कई दिनों तक। द लेटेस्ट, लेटेस्ट में होता है जो सबसे नया हो। द लेटेस्ट इरप्शन वाज ओवर रैंडम सोशल मीडिया मैसेजेस दैट अपेरेंटली ग्लोरीफाइड मुगल एम्पायर औरंगजेब एंड 18th सेंचुरी मैसूर किंग टीपू सुल्तान। द लेटेस्ट इरप्शन, देखिए हम लोग जानते हैं इरप्ट, इरप्ट जो हमारी होती है वो वर्ब होती है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में इरप्ट वर्ब होती है, और इरप्ट मीन्स होता है फटना, अचानक से फट फटना। ठीक, अचानक से कोई चीज़ एक्सप्लोड होना। इरप्ट का सिनोनिम हम कह सकते हैं एक्सप्लोड, इरप्ट का सिनोनिम हो सकता है हमारा एक्सप्लोड होना, मतलब कि फटना। और इरप्ट जो है मेनली वाल्केनो जो फटते हैं, वाल्केनो मीन्स जो मतलब ज्वालामुखी होते हैं, वाल्केनो की मीनिंग हिंदी होती है
ज्वालामुखी। वाल्केनो क्या होते हैं, इरप्ट होते हैं। उनके लिए अगर कहीं पर स्पेसिफिक वर्ड है, मतलब कि वाल्केनो के लिए हमेशा इरप्ट का ही यूज किया जाएगा, क्योंकि वो फटते हैं अचानक से ज्वालामुखी। द लेटेस्ट इरप्शन, जो हाल ही में इरप्शन हुआ, मतलब कि जो कम्युनल वायलेंस स्टार्ट हुआ है, वाज ओवर रैंडम सोशल मीडिया मैसेज है। सोशल मीडिया पर मतलब फेसबुक, इंस्टाग्राम पर जो है इस तरीके के कुछ मैसेज जो हैं वो फैलाए गए होंगे। किसके? दैट अपेरेंटली ग्लोरीफाइड। मैसेजेस सोशल मीडिया पर आजकल तो वैसे भी बहुत ज़्यादा लोग मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर। इनसे दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि बहुत ही नेगेटिविटी वहाँ पर है। कोई कोई किसी को गाली दे रहा है, कोई किसी धर्म को गाली दे रहा है, जबकि सिर्फ ये 2024 तक ही रहने वाला है। 2024 के बाद सब शांत हो जाएगा फिर, क्योंकि अब इलेक्शंस आ रहे हैं, तो ये तो होना मैंडेटरी है, ये होगा ही होगा। और ऐसा ना हो तो इसके लिए क्या है, आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए लोगों के साथ, कि लोगों में अवेयरनेस आए, कि वो आपस में ना भिड़ें छोटी छोटी बातों पर। वो समझें इस बात को कि 2024 में जो इलेक्शन आने वाला है, मेन रीज़न वही है इन सब का। उससे पहले जो है इस तरीके के जो इंसिडेंट हैं वो बढ़ेंगे अभी, और भी हो सकता है। ठीक, इसकी पॉसिबिलिटी है कि इस तरीके के जो इंसिडेंट हैं वो बढ़ें। तो इसके लिए क्या करना है, आप लोगों को मेरा वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अवेयर करने के लिए शेयर करना है। द लेटेस्ट इरप्शन वाज, देखिए लेटेस्ट मीन्स होता है जो हाल का, मतलब न्यू। लेटेस्ट का अगर सिनोनिम कहें तो न्यू, और न्यू का उल्टा होता है ओल्ड। ये अपोजिट हो जाएगा लेटेस्ट का, मतलब कि पूर्व या नया पुराना। द लेटेस्ट इरप्शन वाज ओवर रैंडम सोशल मीडिया मैसेजेस। सोशल मीडिया मैसेजेस जो थे वो रैंडम, रैंडम मीन्स होता है अचानक से। दैट, अब दैट जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन आया। अब सोशल मीडिया पर क्या है, लोग मैसेजेस करेंगे, किसी चीज़ की बढ़ाई करेंगे, किसी बुराई करेंगे, यही तो करते हैं, क्योंकि लोगों के पास बहुत ही टाइम फ्री है, इतनी बेरोजगारी है यहाँ पर। दैट अपेरेंटली ग्लोरीफाइड, अब दैट जो है वो मैसेजेस के लिए रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में आया हुआ है। ठीक, अपेरेंटली जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारा एडवर्ब है। दैट अपेरेंटली, और अपेरेंटली की मीनिंग होती है क्लियरली, कोई चीज़ होना जो क्रिस्टल क्लियर हो। ठीक, दैट अपेरेंटली ग्लोरीफाइड, ग्लोरीफाइड में होता है किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बताना, मतलब किसी चीज़ की बहुत अधिक प्रशंसा करना, प्रेज करना। प्रेज मीन्स प्रशंसा करना, मतलब किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बताना। दैट अपेरेंटली ग्लोरीफाइड मुगल एम्पायर औरंगजेब। अब जो मैसेजेस थे उसमें क्या हुआ कि जो मुगल एम्पायर है, मतलब मुगल सम्राट औरंगजेब, एंड और एंड से हमेशा सेम फीलिंग के वर्ड्स और सेम फीलिंग के सेंटेंस ऐड होते हैं। और 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के मैसूर किंग, जो कि मैसूर के राजा थे टीपू सुल्तान, उनको क्या किया गया, उनकी जो है बहुत अधिक ग्लोरीफाई किया गया, मतलब उन्हें बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया। अब ये लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ तो आपस में भिड़ गए, क्योंकि आजकल इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी फैली हुई है। टीपू सुल्तान मतलब औरंगजेब को और टीपू सुल्तान को बहुत अधिक क्लियरली मतलब उनकी तारीफ़ की गई होगी, मतलब ग्लोरीफाई किया, मतलब उन्हें बढ़ा चढ़ा के बताया गया होगा, उनकी प्रशंसा की गई होगी, लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ। जबकि बर्दाश्त करना चाहिए, वो समझ नहीं रहे हैं कि 2024 के इलेक्शन की वजह से सब ये है, पॉलिटिक्स यहाँ पर खेली जा रही है। सॉरी, 40 पीपल, 40 लोग, 40 पीपल हैव बीन अरेस्ट। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ कि मैं किसी चीज़ के खिलाफ हूँ, लेकिन जो क्लियर है, मतलब कि जो मैं देख पा रहा हूँ, जो समझ पा रहा हूँ, जहाँ तक मैं वो बता रहा हूँ कि ये सब 2024 के इलेक्शंस के लिए हो रहा है। 40 पीपल हैव बीन अरेस्टेड, 40 मीन्स 40। अब ये क्या है, पीपल में कभी भी यस नहीं लगा के प्लूरल बनाते हैं, क्योंकि पीपल ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में यूज होता है। ठीक, 40 पीपल हैव बीन अरेस्टेड, हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म सेंटेंस हमारा पस्सिव वॉइस में लिखा गया है। तो 40 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब गिरफ्तार कौन करेगी, पुलिस गिरफ्तार करेगी, तो इसीलिए सेंटेंस पस्सिव वॉइस में, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पर काम कर नहीं रहा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, मतलब पुलिस काम कर रही है, तो सब्जेक्ट को गिरफ्तार कर रही है, मतलब 40 लोगों को गिरफ्तार कर रही है, तो मतलब सेंटेंस पस्सिव वॉइस में हो जाएगा। तो 40 पीपल्स हैव बीन अरेस्टेड, 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ठीक, अब 40 जो है यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव हो जाएगा, पीपल हमारा नाउन हो जाएगा, हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, और जो सेंटेंस पस्सिव वॉइस में लगाते हैं तो उसके बाद बीन, बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। एंड से जो अगर सेंटेंस ऐड कर रहे हैं तो सेम फीलिंग के होंगे। इधर 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया, आगे बताया गया होगा कुछ ना कुछ नेगेटिव ही। प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स, प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स आर इन प्लान इन प्लेस। देखिए ये फ्रेज होती है इन और प्लेस, ये एक पूरी फ्रेज होती है। इन प्लेस, इन प्लेस मीन्स होता है कोई चीज़ लागू करना, लागू करना, ये लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा कि इन प्लेस मीन्स होता है लागू करना। प्लेस मीन्स होता है वैसे स्थान, लेकिन जब से पहले इन लग जाता है तो ये बन जाती है फ्रेज, इसका मतलब होता है कोई चीज़ लागू होना। प्रोहिबिटरी, देखिए प्रोहिबिट जो है, प्रोहिबिट,
प्रोहिबिट जो है ये हमारी वर्ब होती है, ठीक। और बन गया है TORI, मतलब कि ये एडजेक्टिव काम करने लगा यहाँ पर। तो प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स, ऐसे ऑर्डर्स जारी किए गए हैं जो निषेध लगा सकें। निषेध मतलब कोई चीज़ पर रोक लगाना, ठीक, रोक लगाना। प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स इन प्लेस, प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स जो हैं वो लगाए गए हैं टिल जून 19 जून तक, सॉरी कि 19 जून तक जो है वो प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स लागू कर दिए गए हैं। इन प्लेस में होता है लागू कर देना। सिमिलर प्रोटेस्ट हैड टेकन प्लेस। सिमिलर मीन्स सेम, सिमिलर का सिनोनिम होता है सेम। सिमिलर प्रोटेस्ट, सेम तरीके के जो प्रोटेस्ट हैं, हैड टेकन प्लेस इन कोल्हापुर ऑन मार्च 17। जो इसी तरीके के जो प्रोटेस्ट हैं, सिमिलर मीन्स सेम, सिमिलर प्रोटेस्ट हैड टेकन प्लेस। टेक प्लेस में होता है हैपन, कोई चीज़ घटित होना। हैपन में होता है कोई चीज़ घटित होना। और आप लोगों से एक सजेशन चाहिए हमें कि क्या जो ये वर्ड हम हाईलाइट करके लाते हैं, इनसे कहीं आपको प्रॉब्लम तो नहीं होती है कि हमें ना ही हाईलाइट करें, डायरेक्ट मतलब पढ़ाया करें, मतलब डिस्कस किया करें। तो ये बता दीजिएगा कमेंट करके कि हम हाईलाइट रखें कि मतलब क्या नाम है, सिर्फ प्लेन रख के लेके आएँ। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। सिमिलर प्रोटेस्ट हैड टेकन प्लेस। हैपन मीन्स होता है, टेक प्लेस में होता है कोई चीज़ घटित होना, ठीक। तो हैपन उसका सिनोनिम हो जाएगा। सिमिलर प्रोटेस्ट, इसी तरीके जो प्रोटेस्ट हैं वो कोल्हापुर में हुए थे ऑन मार्च 17, 17 मार्च को। जो 17 मार्च है उसमें इसी तरीके जो प्रोटेस्ट हैं वो घटित हुए थे या हुए थे कोल्हापुर में 17 मार्च को। अब सिमिलर जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारा एडजेक्टिव हो गया, ठीक। प्रोटेस्ट हमारा नाउन हो गया। हैड की पास्ट की बात की जा रही है, मतलब 17 मार्च की बात की जा रही है, इसलिए हमारा सेंटेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट में लिखा गया है, पास्ट परफेक्ट में लिखा गया है। हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, तो टेक, टुक, टेकन लिखा गया, तो ये कि सही है। टेकन प्लेस, टेक प्लेस मतलब घटित होना। कहाँ पर हुआ है? कोल्हापुर में हुआ है। कोल्हापुर बड़ा स्थान है, इसीलिए इनका यूज यहाँ पे किया गया है। कब हुआ है? ऑन मार्च 17, 17 मार्च को ये इंसिडेंट वहाँ पर हुआ था। इन बीड, ये महाराष्ट्र में एक स्थान होगा। इन बीड, जो लोग महाराष्ट्र के हैं वो लोग जानते होंगे कि बीड कहाँ पर है। अगर आप लोग महाराष्ट्र से हैं, कोई भी महाराष्ट्र से है जो मेरा वीडियो देख रहा है, वो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि ये बीड कहाँ पे पड़ता है। इन बीड, बीड में ऑन जून 9, 9 जून को, 9 जून को कंपेरेबल इवेंट्स अनफोल्डेड। अनफोल्डेड मीन्स होता है कोई चीज़ की, जिसे इस तरीके से कोई फोल्ड है। अब जब हम इसे ओपन करेंगे, अनफोल्ड कर रहे होंगे ना, तो ये बढ़ेगी, ठीक। तो कंपेरेबल इवेंट्स, जो इस तरीके जो इंसिडेंट्स हैं वो अनफोल्ड हुए, मतलब ये इंक्रीज हुए हैं। अनफोल्ड मीन्स होता है बढ़ जाना। द रिनेमिंग ऑफ, रिनेम मीन्स होता है पुनः नामित करना किसी चीज़ को। रिनेम मीन्स होता है पुनः नामित करना। जैसे कि यूपी में क्या है, बहुत से रेलवे स्टेशन के नाम बदले जा रहे हैं, ठीक। और बहुत से जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनका नाम बदला जा रहा है, ठीक। तो रीनेम किया जा रहा है, मतलब उन्हें पुनः नाम दिया जा रहा है। द रीनेमिंग, जिसे पहले जानते थे उस स्थान को, अब उसका नाम बदल दिया गया। द रीनेमिंग ऑफ औरंगाबाद टू छत्रपति संभाजी नगर बाई द स्टेट गवर्नमेंट इन फरवरी वाज द ट्रिगर फॉर द लेटेस्ट इंसिडेंट्स। यहाँ पर कामा लगा हुआ, रुकेंगे। द रिनेमिंग ऑफ द औरंगाबाद, जो औरंगाबाद का जो नाम बदल दिया गया। रिनेम मीन्स होता है नाम चेंज कर देना। औरंगाबाद का टू छत्रपति शिवाजी। अब ये करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन है हमारा कि औरंगाबाद का नाम बदल के, क्योंकि अब ये न्यूज़ में फिर से आ गया, तो करंट का क्वेश्चन बन गया हमारा। क्यों? क्योंकि न्यूज़ में आ गया, वापस फिर से है। तो ये पहले पुरानी न्यूज़ थी, बट क्या है, फरवरी में बदला गया ना, पुरानी हो गई, बट अब ये फिर से आ गया, तो ये फिर से करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बन गया हमारा कि औरंगाबाद का नाम बदल के क्या रखा गया है। तो छत्रपति शिवाजी संभाजी नगर कर रखा गया है। तो रिनेमिंग ऑफ औरंगाबाद टू छत्रपति शिवाजी, संभाजी महाराज नगर कर दिया गया है औरंगाबाद के यहाँ। बाई द स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार के द्वारा। इन फरवरी में नाम औरंगाबाद का बदल के छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया था। वाज द ट्रिगर फॉर द लेटेस्ट इंसिडेंट्स, जो लेटेस्ट इंसिडेंट्स हुए हैं उसका कारण। ट्रिगर मीन्स होता है किसी चीज़ का कारण बन जाना। ट्रिगर फॉर द लेटेस्ट इंसिडेंट, जो हाल ही के लेटेस्ट में जो नए इंसिडेंट्स हो रहे हैं, वो मुख्य कारण जो था, वो ट्रिगर मीन्स कोई चीज़ का कारण होना, ठीक। जैसे बहुत से लोग जो हैं मुंह कर जाते हैं, जैसे मूवी में कुछ देखे उसके बाद वो, जैसे यूट्यूब पे कोई मूवी देखे उसके बाद वो कोई ना कोई OTT प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट कर जाते हैं। वो ट्रिगर का काम करता है कि यहाँ से OTT पे जाओ, वहाँ पर ये मूवी देखो जो मूवी नहीं मिल रही है यूट्यूब पे, ठीक। और भी एक इसका एग्जाम्पल है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बट उसे बाद में बताएंगे। द ट्रिगर फॉर द लेटेस्ट इंसिडेंट्स के लिए, जो लेटेस्ट इंसिडेंट्स हुए हैं, जो हाल ही में जो घटनाएं हुई हैं, उनका मुख्य कारण जो है औरंगाबाद का नाम बदल के संभाजी महाराज कर दिया गया, बस ये कारण बताया जा रहा है। क्लेसेस में होता है कन्फ्लिक्ट, क्लेसेस में होता है
कन्फ्लिक्ट। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा तो इस वीडियो को सपोर्ट करिएगा, शेयर कर दीजिएगा। क्लेसेस इन द टाउन, जो टाउन में जो क्लेसेस हुए हैं, झड़पें हुई हैं, लीड टू, देखिए लीड जो होती है एल, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है LEAD, ठीक, और ये लिखा हुआ है लेड। लेड टू मीन्स होता है किसी चीज़ का कारण बनना। जब ये पूरी फ्रेज आती है, ठीक, लीड टू होता है किसी चीज़ का कारण बनना। अब ये सेकेंड फॉर्म लिखी गई है यहाँ पर, सॉरी थर्ड फॉर्म लिखी गई है। लेड टू मीन्स होता है किसी घटना या किसी भी चीज़ का कारण बनना या रीजन बनना, इसे समझ सकते हैं, ठीक। इन द टाउन लीड टू वन डेथ, जो कारण बना, जो घटनाएं हुई हैं, जो इंसिडेंट्स हुई हैं, क्लेसेस हुई हैं, क्लेसेस इन द टाउन, जो टाउन में क्लेसेस हुई हैं। अब यहाँ पर जो है क्लेसेस के लिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म नहीं आएगी, सॉरी। यहाँ पर सेकेंड फॉर्म लिखी गई है लीड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है LEAD, लीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म होती है लेड, थर्ड फॉर्म भी होती है लेड, ठीक। तो यहाँ पर सेकेंड फॉर्म के रूप में आया हुआ है, क्योंकि क्लेसेस जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि पहला प्रीपोजिशन इन आया हुआ है, इस वजह से, ठीक, कामा लगा के दूसरा सेंटेंस लिखा गया है। क्लेसेस इन द टाउन, जो टाउन में, कस्बे में, टाउन मीन्स कस्बा, जो छोटा कस्बा होता है, लीड टू कारण बना, वन डेथ, एक मृत्यु का कारण बना, ऑन मार्च 30, 30 मार्च को, 30 मार्च को, जो मतलब 17 मार्च को क्लेसेस हुई थी, वो 30 मार्च में क्या हुआ, एक इंसान की जान वहाँ पर चली गई। बट माने लेकिन, दियर इज नेवर अ डर्थ ऑफ रीजन्स फॉर क्लेश, लेकिन एक आदमी की जान चली गई फिर भी लोगों को समझ में नहीं आया, इसीलिए बट लगा हुआ। दियर इज नेवर, कभी भी नहीं, अ डर्थ ऑफ रीजन, देखिए आर्टिकल ए आया हुआ, फिर डर्थ ऑफ लिखा हुआ, मतलब कई सारे रीजन्स हैं। फॉर आ क्लेश, एक क्लेश के लिए, मतलब एक कन्फ्लिक्ट हो जाए, इसके लिए बहुत से रीजन्स हो सकते हैं। ऑन मार्च 30, 30 मार्च को, ड्यूरिंग अ रामनवमी प्रोसेशन इन मलाद इन मुंबई, देयर वर क्लैशेस बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम कम्युनिटीज ओवर द प्लेइंग ऑफ साउंड म्यूजिक। ऑन मार्च 30, 30 मार्च को, ड्यूरिंग मीन्स होता है के दौरान, ड्यूरिंग मीन्स होता है के दौरान, और रामनवमी प्रोसेशन मीन्स होता है जो मतलब कि बारात निकालते हैं जिस तरीके से, ठीक, जैसे जब गणेश उत्सव होता है उस दौरान भी लोगों मतलब मूर्ति विसर्जन के लिए जा रहे होते हैं, तो इसे प्रोसेशन बोलते हैं। ड्यूरिंग अ रामनवमी प्रोसेशन, रामनवमी की बारात के दौरान, जब रामनवमी की बारात निकाली जाती है, इन मलाद में, इन मुंबई के अंदर जो मलाद है वो काफ़ी बड़ा डिस्ट्रिक्ट होगा, इसलिए इनका यूज किया गया है। दियर वर क्लेसेस, अब यहाँ पर एक ग्रामर का रूल आया हुआ है। क्लेसेस, देखिए क्लेसेस, दियर जो है वो हाइपोथेटिकल सब्जेक्ट होता है, पहली बात। इसके बाद जो नाउन आएगा उसके अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब यूज की जाती है। तो दियर वर क्लेसेस, क्लेसेस एक से अधिक हैं, इसीलिए वर्ड लिखा गया है। तो दियर वर क्लेसेस बिटवीन, वहाँ पर क्या हुई, क्लेसेस हो गई। जब 30 मार्च को रामनवमी का बारात निकाली गई, तो वहाँ पर मलाद में, मुंबई में क्या हुआ, क्लेसेस होने लगी, मतलब झड़प होने लगी, मतलब कन्फ्लिक्ट होने लगी। बिटवीन के बाद हमेशा एंड का यूज किया जाता है। बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम, हिंदू और मुस्लिम के बीच में क्लैशेस होने लगे, उनके बीच में क्लैशेस होने लगे, मतलब कन्फ्लिक्ट्स होने लगे हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटीज़ के बीच में। ओवर द प्लेइंग ऑफ साउंड, ठीक, ओवर द प्लेइंग ऑफ साउंड किसको लेकर के, कि लाउड म्यूजिक, बहुत तेज़ी से जो साउंड बज रहा होगा उसी को लेकर के आपस में हिंदू मुस्लिम भिड़ गए कि इतनी तेज़ म्यूजिक जो है आप लोग क्यों बजा रहे हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए, आपस में मिल के रहना चाहिए, क्योंकि वो भी लोग, मतलब जो दोनों कम्युनिटीज़ जो हैं वो भी शांति चाहते, ये भी, लेकिन क्या है यहाँ पर पॉलिटिक्स खेली जा रही है, बस इसी की वजह से ये हो रहा है सब। ओवर द प्लेइंग ऑफ लाउड म्यूजिक, मतलब जो म्यूजिक बज रहा था, प्ले मीन्स होता है बजाना, जब म्यूजिक के लिए आती वर्ब है प्ले, ठीक, और यहाँ पर बन गया है जीरेंड, मतलब ING, मतलब एडजेक्टिव काम कर रहा है। ओवर द प्लेइंग ऑफ लाउड म्यूजिक होता है बहुत तेज़ी से बजाना, उसे कहते हैं। तो जो दोनों कम्युनिटीज़ जो हैं आपस में सिर्फ इसलिए बढ़ गई क्योंकि जो म्यूजिक था वो काफ़ी लाउड था। ओवर द प्लेइंग ऑफ म्यूजिक, की म्यूजिक बहुत तेज़ी से बज रहा है, सिर्फ इसलिए दोनों कमिटीज़ आपस में भिड़ गई। ऑन अप्रैल 4, 4 अप्रैल को, इन जालगांव में, लाउड म्यूजिक बीइंग प्लेड, लाउड म्यूजिक जो बहुत तेज़ी से मतलब गाने बज रहे होंगे, कुछ भी हो, लाउड म्यूजिक बीइंग प्लेड बिफोर अ मॉस्क वाज साइटेड एज द रीजन। अब क्या हुआ, जालगांव में 4 अप्रैल को, 30 मार्च तक तो वहाँ इंसिडेंट हो गया मलाद, ठीक, उसके बाद जालगांव में आया लाउड म्यूजिक, बहुत तेज़ी से म्यूजिक, बीइंग प्लेड मतलब होता है सेंटेंस बसती हुई, इसमें लिखा गया है बीइंग प्लेड, जो कि चलाया जा रहा था या बजाया जा रहा था, बिफोर अ मॉस्क मीन्स होता है मस्जिद, जो मॉस्क मीन्स मस्जिद, जो मुस्लिम कम्युनिटीज़ की जो मस्जिद होते हैं जहाँ पर वो लोग प्रेयर करने के लिए जाते हैं, ठीक, उसे मॉस्क कहते हैं। वाज साइटेड,
एज द रीजन, वो उसका कारण बताया जा रहा है। साइड में जिक्र करना या कारण बताना। एस जो है वो प्रीपोजिशन भी होता है और एस हमारा कंजंक्शन भी होता है। एस यहाँ पर प्रीपोजिशन के रूप में आया हो तो इसका होता है के रूप में। तो वहाँ पर जो मेन कारण बताया जा रहा है, जो जलगांव में बताया जा रहा है कि मस्जिद के आगे जो है शोर, मतलब जो म्यूजिक था वो काफ़ी तेज बज रहा था, वहाँ पर भी इंसिडेंट हुआ होगा। इन अकोला, अकोला में ऑन मई 13 मई को वायलेंस इरप्टेड, हिंसा जो है वो फैल गई ओवर अ प्रोएक्टिव पोस्ट। क्यों फैली? ओवर अ प्रोएक्टिव पोस्ट, एक पोस्ट जो थी, मतलब कि जो सोशल मीडिया पर हम पोस्ट डालते हैं वो कैसे थी, भड़काने वाली थी। ऑन सोशल मीडिया, सोशल मीडिया पर एक प्रोएक्टिव पोस्ट डाली गई अबाउट द प्रॉफिट मोहम्मद साहब के बारे में, मतलब मोहम्मद साहब के बारे में एक कोई पोस्ट डाली गई जो कि भड़काऊ होगी। प्रोएक्टिव में होता है भड़काऊ, इरप्टेड मैंने फैल जाना, कोई चीज़ फट जाना इसे कहते हैं। ओवर अ प्रोएक्टिव पोस्ट ऑन सोशल मीडिया, सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली गई जो कि भड़काने वाली थी। किसके बारे में? अबाउट मैंने के बारे में, द प्रॉफिट मोहम्मद साहब के बारे में। क्योंकि कोई भी धर्म जो है वो कभी भी हिंसा फैलाने के लिए नहीं कहता है। लीडिंग टू, अब लीड टू मीन्स होता है कारण बनना। अभी हमने देखा ऊपर वहाँ पे लेड टू लिखा हुआ था, तो इसी की सेकेंड फॉर्म लिखी हुई थी, वहाँ पर मेन वर्ब के रूप में आया था। लीडिंग टू द डेथ ऑफ वन पर्सन, जो कि एक मृत्यु का कारण बना। ठीक, अब जब प्रॉफिट मोहम्मद साहब पर कुछ लोगों ने गलत लिखा तो उसमें क्या है, एक लोगों की उसमें जान चली गई। द कन्फ्रंटेशन, कन्फ्रंटेशन होता है क्लेशेस, कन्फ्रंटेशन का सिनोनिम होता है क्लैशेस, जो झड़पें होती हैं। द कन्फ्रंटेशन एस्केलेटेड, एस्केलेटेड मीन्स होता है इंक्रीज हो जाना, मतलब कि एस्केलेटर देखिए, जो हम लोग जब ट्रेन में जाते हैं या एयरपोर्ट पे जाते हैं, मतलब कभी भी हम स्टेशन पे जाते हैं या एयरपोर्ट पे जाते हैं या मॉल में जाते हैं, तो वहाँ पर जो सीढ़ियाँ लगी होती हैं, इस तरीके जो बनी होती सीढ़ियाँ हैं, इस तरीके से जो चल रही होती हैं, मतलब कि आपरूप अपने हाथ से चल रही होती हैं, ठीक, उसे बोलते हैं एस्केलेटर। वो होता है हमारा नाउन, ठीक। और यहाँ पर है वर्ब के रूप में, ठीक। तो एस्केलेटर जिस पे हम खड़े होते हैं और चढ़ जाते हैं ऊपर है, उसे कहते हैं एस्केलेटर। और ये है एस्केलेट, एस्केलेट में होता है इंक्रीज कर देना, मतलब कि किसी चीज़ को बढ़ा देना। द कन्फ्रंटेशन एस्केलेटेड एज बोथ ग्रुप्स, एज मैंने क्योंकि, एज जो है जो विवाद जो है वो बढ़ गया, ठीक। एस्केलेट में बढ़ जाना या इंक्रीज होना। एज क्योंकि, एज यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में है, क्योंकि बोथ ग्रुप्स इंगेज्ड, इंगेज के बाद प्रीपोजिशन इन का यूज किया जाता है। बोथ ग्रुप्स आर इंगेज्ड इन एक्सटेंसिव वैंडलिज्म इंक्लूडिंग एर्सोन, मतलब कि दोनों ग्रुप जो हैं, हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटीज़ जो हैं, वो आपस में एक्सटेंसिव वैंडलिज्म करने, मतलब तोड़ फोड़ करने लगे। जिसमें क्या था, एर्सोन था, मतलब कि आग लगा देना, मतलब आगजनी भी कर लेना, लूटपाट भी करना और वहाँ पर तोड़ फोड़ भी करना और सभी चीज़ों को आग लगा देना। इवन, इवन मैंने यहाँ तक। सेटिंग व्हीकल्स अब्लेज, अब्लेज मीन होता है आग लगा देना। सेट ऑफ फायर इसका सिनोनिम होता है। सेट ऑफ फायर जो होता है इसका मतलब होता है सेट ऑफ फायर, मतलब ये आग लगा देना। इवन सेटिंग व्हीकल्स, सेटिंग व्हीकल्स क्या होते हैं, व्हीकल्स हैं, सेटिंग व्हीकल्स वे व्हीकल्स होते हैं जो कि कहीं पे खड़े हुए हैं। जैसे इस तरीके से कोई व्हीकल, कार यहाँ पे खड़ी हुई है, ठीक, तो ये सेटिंग व्हीकल हो गया। तो उसमें क्या है, लोगों ने आग लगा दी। मैनी, मैनी मैंने कई सारे या सेवरल, मैनी इंक्लूडिंग, मतलब बहुत से जो लोग हैं उनकी बात की जा रही है। इंक्लूडिंग उसमें शामिल है, इंक्लूडिंग जो है प्रीपोजिशन के रूप में आया हुआ है। इंक्लूडिंग 2 पुलिसमैन, जिसमें 2 पुलिसमैन भी थे, वर इंजर्ड, 2 पुलिसमैन, बहुत से लोग तो जख्मी भी हुए, मतलब जो हिंदू और मुस्लिम के बीच में वैंडलिज्म हुई, एरोजन हुई, मतलब झड़प हुई आपस में, उसके बाद जो तोड़फोड़ आग लगाई गई, उसमें क्या हुई, मैंने बहुत से लोग जो थे उनमें से 2 पुलिस वाले भी जख्मी हो गए, ठीक। वर इंजर्ड मतलब सेंटेंस पसिव वॉइस में लिखा गया है, मतलब लोगों की तरह जख्मी कर दिया गया पुलिस वालों को भी, बहुत से लोग तो जख्मी हुए ही थे। ओवर 300 पीपल वर बुक्ड, ओवर मीन्स से अधिक, 300 से अधिक लोग जो हैं वर बुक्ड, वर के बाद WERE के बाद जब वर्ब की थर्ड फॉर्म डायरेक्ट आती है, इसका मतलब होता है गिरफ्तार कर लेना या दर्ज कर लेना कोई चीज़। वर्ब बुक्ड मतलब उन्हें दर्ज उन्हें किसी केस में रजिस्टर कर लिया गया, बुक मतलब रजिस्टर कर लेना। ऑन द सेम डे, उसी दिन। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, आप लोग खुद से भी पढ़िएगा, मतलब कि अगर हम ही पढ़ा देंगे, सारा डिस्कस कर देंगे, थोड़ा ही बचा हुआ है, बस 8 से 10 लाइनें बची हुई हैं, आप ये जो है खुद से भी पढ़ लीजिएगा। ओवर 300 पीपल बता ही चुके हैं, सिर्फ ऑन द सेम डे से स्टार्ट है। ऑन द सेम डे मतलब उसी दिन की बात की जा रही है, जिस दिन ये घटनाएं हुई होगी उसी दिन की बात। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। रेस्ट ऑफ द आर्टिकल खुद से पढ़ना है आप लोगों को। अगर नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट करके बताइएगा, हम कल के वीडियो में इसे ऐड कर देंगे, मतलब अधिक पढ़ा देंगे पहले ही, ठीक।